अस्सलाम वालेकुम। अदनान खोखर एडवोकेट। बात हम करना चाह रहे थे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर। कुछ इस तरह के वाक़या मैं अभी 1-2 दिन पहले की बात है, तो गार्डियन कोर्ट में बैठा हुआ था, गालबन अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। तो एक लॉयर साहब पहले मुझसे बहस कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं किसी केस पे ना, जो पिटीशन उनकी थी 25 पे, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर। तो मैं अभी उन्होंने इसी पे बात कर रहे थे, अभी रिसेंटली उन्होंने फाइल की थी। तो जज साहब ने एक वर्ड बोला इसमें रियली कि मैं भी शॉक था कि कैसे इस तरह डायरेक्ट उन्हें कह दिया कि भाई आपको बच्ची तो जो माइनर है वो तो आपको खैर नहीं मिलनी। आप कहते हैं शेड्यूल कर देते हैं, कोई फिक्स कर देते हैं आपका विजिटेशन। तो इस चीज़ पे मैं भी शॉक हुआ कि अभी तो पिटीशन आई है और आप विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस आप ये बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे खैर पास ही खड़ा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि जैसा ये बात मुझे समझ नहीं आई। आपने कहा है कि सिर्फ विजिटेशन है, तो ये जो 25 और 12 की उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की कस्टडी के लिए, तो अगर सिर्फ विजिटेशन ही लेनी है और कस्टडी नहीं मिल सकती, तो ये मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई। ये आपने किस तरह बात की है कि सिर्फ विजिटेशन होगी, बच्ची तो आपको मिलनी नहीं, और औरत से बच्ची कभी भी मर्द को अब नहीं मिलेगी, ये उनकी वर्डिंग है। तो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने जनाब एक मुझे जजमेंट का हवाला दिया कि आयशा मलिक साहबा जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, उनकी जजमेंट आई है नई, उसके मुताबिक ये जो कस्टडी है, कस्टडी माँ को ही मिलेगी, बाप को जो है विजिटेशन राइट पे सिर्फ विजिटेशन राइट मिलेगा, चाहे मैटर जो भी है। तो वकील साहब का आर्ग्यूमेंट ये था कि जनाब वो जो लेडी हैं वो ऑलरेडी शादी कर चुकी हैं आगे, तो फिर ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि विजिटेशन राइट ही मिलेगा, मुझे बच्चा नहीं मिल सकता या माइनर नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा कि जनाब अली अभी एक जजमेंट है, हम तो उसके बाइंडिंग है, क्योंकि ये बॉन्ड है उसके, उस जजमेंट पे हमारे ऊपर बाइंडिंग है, हम उसकी बात नहीं कर सकते। इसके अलावा हाँ, अनलेस सेंट्रल के वो जो जजमेंट आई है उसे चैलेंज किया जाए और उसके रिवर्सल में कुछ आ जाए। तो मैंने कहा कि सर इसका मतलब है कि ये इस जो 25 की पिटीशन है मर्द की तरफ से, बाप की तरफ से आती है, तो इसका तो फ़ायदा ही ख़त्म हो गया। ये तो फिर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट से निकाल ही देनी चाहिए, क्योंकि अब एक बाप अगर विजिटेशन राइट ले ही नहीं सकता तो आप उसे क्यों जलील ख्वार यहाँ पे कर रहे हैं। यानी अगर कस्टडी नहीं मिलनी, विजिटेशन है, तो वो सिंपल 12 पे लगा के तो आप कर लें। कहते हैं हम क्या कर सकते हैं सर, हम क्योंकि ऊपर से हमें इंस्ट्रक्शन है और ये है वो है। हालांकि ये एक देखा जाए तो पीछे एक जजमेंट है सन 2018 के अंदर, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट की है, जिसमें विजिटेशन राइट के एक पूरा शेड्यूल दिया गया कि किस तरह विजिटेशन बाप को मिलनी। उस पर तो अमल कभी भी नहीं हुआ। विजिटेशन तो जो गार्डियन जज है या फिर इवन सिविल को कभी कभी मार्क कर दें तो वो भी उसी तरह ही होती है, जो नॉमिनल सी कर देते हैं, उस पर तो कभी नहीं। वो तो एक डिटेल जजमेंट है। ठीक हो गया। मैं उसी पे शौक था, तो मैंने वहाँ से जाके ना ये जजमेंट ढूंढी है। ये बेसिकली 2022 की है जजमेंट है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और आयशा मलिक साहबा थी। वो कोई जजमेंट है कोई ऐसी जिसको ये बाइंडिंग ऊपर करके बैठे हुए हैं, उसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्टो सेंसो ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि जिसका मतलब ये हो कि ये कस्टडी जानी ही माँ को है, कि बाप नहीं ले सकता, उसे सिर्फ विजिटेशन मिलेगी। मैंने उस जजमेंट को निकाला और मैंने उसे पढ़ा। पहले पैरे में ही उन्होंने क्लियरली लिखा है, मदर कॉन्ट्रैक्टिंग सेकंड मैरिज इफेक्ट ऑल्दो द जनरल रूल एज कंटेन इन पैराग्राफ 352 and 354
of principle of Mohammedan law by D.F. Mullah is that the mother on contracting a second marriage fertile forfeit her right of custody. This rule is not absolute, and if it is in the interest of the child, custody should be given to the mother. Paramount consideration where the custody is concerned is the welfare of the minor. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हर भी किसी भी पिटीशन के अंदर जिसे साबित करना होता है, that is to consider what is in the best interest of the child. In case of remarriage, circumstances change. Hence, while looking at the welfare of the child, the entire living arrangements environment has to be reassessed in the context of the welfare of the minor. Fundamental to such decision is the best interest of the child and not that of parents. तो इस जजमेंट के जो मैंने डिटेल पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबी जजमेंट है, 4 पेज की है। डिटेल पढ़ेंगे तो स्ट्रिक्टो सेंस ऑफ वही वर्ड है कि सिर्फ वेलफेयर ऑफ द माइनर देखा जाता है, जो कि सेक्शन 17 जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है उसके लास्ट 3 वर्ड बनते हैं वेलफेयर ऑफ द, 4 वर्ड बनते हैं वेलफेयर ऑफ द माइनर, जिसके लिए और जजेस का ये इस तरह कह देना कि कस्टडी नहीं मिलेगी। और कई भाइयों ने शायद इस जजमेंट को पढ़ा भी ना हो, तो इसी को देख के कि जनाब जज तो कहते हैं ये होगा वो होगा, तो मैं अगर यही कहूँ कि ये जनाब जजेस ब्लफ कर रहे हैं, ये गलत बात है। कि अगर आप पूरी जजमेंट को पढ़ें तो कहीं भी नहीं ऐसा लिखा कि माँ ही को कस्टडी मिलेगी री मैरिज की कॉन्टेस्ट में भी। री मैरिज ऑल दो कि ये होता है शरई तौर पर, री मैरिज लूज़ करती है मदर अगर लड़की हो तो। लाइक अगर लड़की है तो माँ अगर नामहरम से शादी कर लेती है, लड़की तो फिर कहीं भी नहीं जा सकती, वो तो वापस बाप को आएगी, नेचुरल गार्डियन है। और नेचुरल गार्डियन के खिलाफ किसी किस्म का और भी इशू नहीं हो सकता इसमें। अगर हमारे यहाँ तो जजमेंट्स भी पड़ी हुई हैं, नेचुरल गार्डियन अगर बच्चे को लेके भी जाता है तो उसके खिलाफ पर्चा नहीं हो सकता। तो किस्सा सिर्फ इतना। अब इसमें वो जजमेंट गालबन मेरे सन 2018 की है, उसकी साइटेशन याद नहीं है मुझे, लेकिन ये है कि उसमें एक डिटेल शेड्यूल भी दिया गया, उसे तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आके डायरेक्ट ही कह देते हैं कि भाई जब तक वो चैलेंज होती कस्टडी माँ के पास रहेगी, आप विजिटेशन ले लें, तो ये ज़्यादती है। अगर मैंने यही बात कही कि जनाब अली अगर यही है तो फिर ये जो आपका है सेक्शन जो है 25 है, इसको ख़त्म कर दें फिर। क्योंकि अगर इसमें लिख दें कि स्पेसिफिकली यार मर्द के पास है तो और तो 491 में भी जाके, हाई कोर्ट में भी जाके 491 में भी कस्टडी ले लेगी, ठीक है। 25 तो बाप के पास ही आता है मोस्टली, कि वो उसे कहें कि बच्चा मुझे दे दें, और इसी पे भी आप यही कहें कि आपको बच्चा नहीं मिलेगा, तो ये गालिबन ज़्यादती है जब तक कि लॉ वहाँ पे स्पेसिफिक ना हो। स्पेसिफिक यही है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर है, कि जहाँ आपके पास वेलफेयर बच्चे की है उसे ही आप अडॉप्ट कर लें, ठीक है। और देखें कि कौन अच्छी परवरिश कर सकता है या ब्रॉटअप कर सकता है बच्चे की, अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकता है, तो उसी के आप में फैसला आना चाहिए। बाकी बाय द वे जो भी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस जजमेंट की बात करेंगे जो विजिटेशन राइट पे है, क्योंकि उसके बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको जजेस ओवरलुक कर देते हैं, उसे देखते नहीं हैं। और वो विजिटेशन राइट पे आज तक मेरी जो करियर है, जितने प्रैक्टिस होगी है मेरी, इसमें मैंने सिर्फ एक ही जज को उस जजमेंट को लिखते हुए और उस पर ऑर्डर करते हुए देखा विजिटेशन पे। बहुत अच्छा जजमेंट है और इसे देखते हैं और नेक्स्ट पे इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। और फॉर द टाइम बीइंग यही कि ये कोई डायरेक्ट कह देना कि आपको नहीं मिलेगी, ये ज़्यादती है। और बाप भी नेचुरल गार्डियन है, उसका हक है कि अपने बच्चे को तकरीबन उतना ही मिले या उसके साथ उतनी उसकी अफेक्शन होती है। थैंक यू वेरी मच।